बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि कुल साधनों का परिणाम भक्ति यानी इश्क है और इश्क का फल मुक्ति यानी निजात है। इश्क दो तरह से पैदा होता है। अव्वल तो मालिक की कृपा से, जैसे गोपियों को पैदा हुआ। सजल मेघ तन श्याम, अधर सुधर मुरली धरे, मोहे सब ब्रिजबाम और ना जानत ब्रह्म हम। दूसरा भाव से यानी भागवत के सच्चिदानंद स्वरूप में उसके गुण सुनकर प्रेम पैदा होना और उससे द्रव्यभूत होकर तदाकार और बेसुध हो जाना यानी वृत्ति को इस तरह से लगाना जैसे दरिया का बहाव होता है। और यह गुरु की कृपा से इश्क का पैदा हो जाना, इसको कस भी कहते हैं। इस तरह से जो स्वरूप हृदय में साक्षात्कार हुआ उसका नाम भाव है। यह दो तरह से पैदा होता है। अव्वल भागवत भक्तों के प्राप्त से, जैसे नारद जी की कृपा से प्रहलाद को हुआ। दूसरा साधन से, जैसे चरित्रों को सुनकर उस पर आचरण व साधन करना। इस भाव के चार भेद हैं। अव्वल चित्त की वृत्ति सदा भगवान में लगी रहती है। इसकी दो मूर्त सूरतें हैं। पहला, जिसको कभी दुनिया के विषय व स्वाद की चाहना ना हो, जैसे प्रहलाद की सनकादिक। दूसरा, जिसको संसार के सुखों की चाह ना होवे, जैसे अर्जुन। दूसरा, प्रेम से वक्त समाधि की हालत होती है, जैसे सुखदेव जी। स्वयं बड़ी कोशिश की, जोर से दिल को लगाते हैं, तब प्रेम की हालात पैदा होती है, जैसे अक्रूर जी को हुई। चाहरम मन में सोच वे पश्चाताप करते हैं कि हमारा दिल गोपियों की तरह प्रेम से पूर्ण हो, जैसे उद्धव और युधिष्ठिर का। इश्क व प्रेम में दो हालातें हैं। पहला संयोग यानी विशाल, दूसरा वियोग यानी हिज्र। यह वियोग संसारी भोगों की तरह दुख देने वाला नहीं होता, बल्कि प्रेम व चिंतन बढ़ाने वाला होता है। यह एक तो माशूक की जुदाई से पैदा होता है, जैसे गोपियों को कृष्णचंद्र भगवान का हुआ था। दूसरे प्रेमी जनों की हालात का ध्यान रूप और गुण के श्रवण और पढ़ने से भी होता है, जैसे राम वनवास का हाल सुनकर दशरथ और कौशल्या सी की हालत हो जाना। जब ध्यान पक्का होने लगता है, उस वक्त प्रेम की झिझक से देह रूप का वियोग विरह पैदा करता है और इस विरह से ध्यान और चिंतन से स्वरूप स्वाभाविक साक्षात्कार के मुताबिक हो जाता है। प्रेम की पुख्तगी वियोग से होती है और अभिप्राय जो नित्य संयोग यानी मुक्ति है, वह भी वियोग से जल्द हासिल होता है। प्रेम की बारह दशा। यानी हालातें हैं
और किसी ने बारीकी निकालकर 15 और इससे भी ज़्यादा कहलाई हैं। वह है पहला उपत। महबूब की सुंदरता और गुणों को सुनकर उसके देखने की चाह पैदा होना, और वह दिखलाई दे तो सिवाय उसके नज़ारे के किसी और प्यारी चीज़ की ख्वाहिश ना होना। जैसे जानकी जी की हालात स्वयंवर के वक्त हुई थी और सुतीक्षण जी की श्री भगवान रामचंद्र के मिलने के वक्त। दूसरा है पत। किसी कासिद से माशूक के हालात पूछने के वक्त निकलता और हालात को सुनकर खुशी और प्यार पैदा होना। कासिद यानी दूत से बातचीत करते जो आनंद आता है, उसे उद्धव जी ने अपने ही वक्त गोपियों की हालात हुई थी या रामचंद्र जी के जाने के वक्त जनकपुर की स्त्रियों की। पाए सग बोसिद मंजुनु खलक पुरदेश पुरसेद ई चाह बूंद गुप्त सग गाहे गाहे कूहे लेला रफ्त बूब। तीसरा ललित। महबूबा को देखने की तरंग वे जोश में बुजुर्गों और गुरुजनों की शिक्षा की ताड़ना को मन में न लाना और बार बार देखने के निमित्त चाह होना और शर्म छोड़कर देखने के पीछे हो जाना। जब निगाहें भर के देख लिया तब गुरुजनों से शर्म होना। जैसे जब कृष्ण महाराज वन से आते थे तो गोपियां शर्म व खोप छोड़कर देखने को जाती थी और स्वयंवर के वक्त धनुष तोड़ने से पहले जो हालात सीता जी से गुजरी। चौथा दलित। महबूबा की जुदाई में रंग बदल जाना और नींद न आना, खुराक घट जाना, जिस दुर्बलता हो जाना, विकलता होनी, कोई चीज की सुहानी, रोते रोते बेहोश हो जाना, महबूबा के का दिल में ध्यान करके तमन्या हो जाना, मन कोमल हो जाना। जैसे रास लीला से पहले जब कृष्णचंद्र अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियों पर जो हालात गुजरी, जानकी जी पर लंका जाते वक्त जो अशोक वाटिका में जो हालात गुजरी। पांचवा मिलत। महबूब से बहुत अरसा तक जुदाई रहने में जो बेचैनी हो और भांति भांति के मनोरथ करता है, उसके बाद मिलने पर जो हालात होती है। जैसे अंतर्ध्यान होने के बाद रासलीला में कृष्णचंद्र गोपियों से आकर मिले और श्री चंद्र जी लंका पता करके अयोध्या में वापस आए और श्री रामचंद्र जी लंका फतेह करके अयोध्या में वापस आए। छठा कलित। मन का संयोग यानी मिलन के आनंद से द्रवीभूत होकर प्रेम में डूब जाना। ये दो तरह का है। अव्वल प्रत्यक्ष मिलकर देखना और बातचीत करना, स्वयं ध्यान चिंतन में मिलकर जो चाह थी वे ज्यों की ज्यों प्राप्त होनी और आनंद होना। जैसे तन्हाई में कृष्णचंद्र किसी गोपी से मिले और जैसे उसका ख्याल था उस मुताबिक राजो नियाज और गुफ्तगू वगैरह दरमियान आई। छलत। इंतहाई आसीम। इंतहाई यानी आसीम मोहब्बत में मोहब्बत पर खफा होकर उसकी बेतनाई यानी उपेक्षा की शिकायत करना, यहाँ तक कि जोश से
जिस्म कांपने लगना या होठ फड़फड़ाने लगना, गुस्सा में आपे को भूलकर उसमें तदकार हो जाना। मसलन श्री रामचंद्र जी का ताना देना कि तुमने बाली की शिकारी की तरह मारा, हालांकि ना उसका गोश्त काम आया ना खाल काम आई। तुमने शूर्पणखा की नाक का वे कान काट कर ना उसके अपने काम का रखा ना दूसरे के काम में रहने दिया। वनवास जाते वक्त लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी पर गुस्सा आया कि आप फिजूल बन को जाते हैं, काम का रहने दिया, बन को जाते हैं। 8वां चलत, देह त्याग के वक्त महबूब का ध्यान करके प्रेम की हालात में यह मांगना कि दूसरे जन्म में भी मैं तुझको ही इसी तरह प्रेम करूं जैसे सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जिस्म छोड़ने के वक्त चाहना की। पिंदार ई मेहरत अज दिले, आशिक बरंग हर किसे, चू मीरो मुवत्तिला चू खेजो मुवत्तलिया खेजद। नवा क्रांत, महबूबा का चिंतन यानी तपस्पुर करना, स्वरूप मन में जाहिर हो, ख्वाहिश के मुताबिक उसका श्रृंगार करना, हंसना खेलना बोलना वगैरह, सिवाय उसके ना किसी से बोलना ना किसी से बात सुनना। असलियत तो यह है कि अगर आशिक और माशूक के ध्यान चिंतन का सुख न होवे तो शोक की तकलीफ से जिंदा न रह सके। जो हर वक्त तसव्वुर के मग्न रहे तो भी थोड़े ही दिन जिंदा रहे। विक्रांत क्रांत का एक अंग है। भागवत भक्ति हासिल होने से अपने को खुशकिस्मत समझना, उसके मिलने का आनंद और उसकी मुश्किलात का वर्णन करना, जिसके निज लोगों से को मोहब्बत हो उनको सराहना, उससे ना मिलने और उसको ना देखने का जिक्र करना, फिक्र करना, जैसे भारद्वाज वगैरह ने रामचंद्र से मिलकर अपने को खुश किस्मत जाना, या ऐसा कि गोपियाँ मुबारक जो हर वक्त श्री कृष्ण को देखती हैं, संक्रांत वे विक्रांत का वक्त का अंग है। 10वां, भरत अपने महबूब के प्रेम को सब पार तरजीह यानी श्रेष्ठता देना। कैवल्य मुक्ति जिसमें कृष्ण के प्रेम की अधिकता नहीं है मौत है, और मौत जिसमें कृष्ण का प्रेम हो। 1000 जीव मुक्त बराबर, अगर पावे वे जन्नत में सनम दिल शायद क्यों कर हो, हमारे वास्ते बेयार जन्नत मार हो जावे। सहस्त्र भी भारत का एक अंग है। 11 गलित, महबूब की सुंदरता का चिंतन करके या देखकर गलाए चांदी सोने की तरह मन का द्रवीभूत हो जाना। इसके हक से दिल जले जैसे कबाब, जो कि जैसे बर्फ पेश आफताब, वहाँ बालिद अज बस की बरखनस्त, जा शादी ना गरजेज दर पहरवन। 12वां संतृप्त, सच्चिदानंद धन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छप समंदर शिवधाम में ऐसे मन लगा हो कि जहाँ तहाँ दरो दीवार में वही दिखाई दे, और उस रूप अनुभव में ऐसा बेसुध बेमग्न हो जाए कि तनिक भी दूसरों की तरफ मन की वृत्ति न जावे। अगर द्वार दर्पण भय, जित देखूं तित तू, कांकार पत्थर ठीकरी गए आरसी मोई।
यह सब उपासना वे अनुष्ठानों का सार है। भागवत में ये लिखा है कि जो वासुदेव रूप को सब जगह देखता है सो महात्मा है, सो दुर्लभ है। इस अवस्था को परानिवृत्त जानी पराभक्ति के नाम से मसूम संबंध किया गया। इस भूमिका पर दृढ़ होने का नाम जीव मुक्ति है और फल इसका मुक्ति व परम पद है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि बहुत से भक्त और प्रेमी और आशिक तुमने ऐसे देखे होंगे कि अरसा दराज तक उन्होंने मालिक की भक्ति और उपासना की, लेकिन मसूल मुदहा यानी लक्ष्य प्राप्ति ना हुआ और कमर खोलकर बैठ गए। इसकी वजह से ये इश्क और प्रेम की रस्म है, वह उनको हासिल नहीं हुआ। अगर उसको मजा चख लेते तो फिर कमर खोलना तो दरकिनार। इश्क आशिक माशूक तीनों में से एक को भी याद न रहता। इश्क की खास बात रस यानी जायका है, जिसकी बाबत श्रुति कहलाती है। रसो वे चाह, रसो वे सहा, यानी एकाग्र चित्त की वृत्ति जिस आनंद का स्वाद चख कर मुख में डूबने बेसुध हो जाए। ना रहे ध्यान कुछ तयन्नुन का, लात अयनुन ही इश्क तयन्न है। ध्यान में जो साक्षात्कार हो उसमें चित्त की वृत्ति दृढ़ हो जाए, उसको रस कहते हैं। जैसे मिट्टी से जुदा जुदा नाम व स्वरूप के बर्तन तैयार होते हैं, मगर असली मिट्टी एक है। और पानी में जैसे रंग मिलाया जावे वैसे ही दिखलाई न देते लगता है। इसलिए प्रेम रस असल में तो एक है, मगर सुंदरता वगैरह के लिहाज से यह मुख्तलिफ नाम से महसूम हुआ। कोश शास्त्र वाले 8 रस कहते हैं और साहित्य शास्त्र वाले 9 रस मानते हैं। पहला श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुणा, चौथा रौद्र, पांचवा वीर, छठा भयानक, सातवां भीभत्स, आठवां अद्भुत, नौवां शांत। उपनिषद में शांत रस को मूल और बाकी को उसकी शाखा बतलाया है। बाजो यानी कुछ एक ने मृत्यु 10वां रस माना है, मगर इसको व्यम विचारी सामग्री में शामिल किया है। भयानक वे भीभत्स रसों में कोई उपासना नहीं करता, मगर चूंकि रावण वगैरह का उस रूप से उद्धार किया इसलिए ये सब रसों में शामिल है। श्रृंगार और शांत रस और सख्य, दस्से, वात्सल्य भाव, ये 5 खास बातें हैं, क्योंकि भागवत के जल्दी और निश्चय प्राप्त होने की इसमें खूबसूरत है। ये 4 सामग्रियों से पैदा होते हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा सत्यचित्तक, चौथा व्याभिचारी। पहला विभाव उसको कहते हैं जो कारण और मूल रस के प्रकट होने का हो। उसकी 2 किस्में हैं, आलंबन विभय और उद्यापन विभाव। का आलंब विवाह 2 किस्म का है। अलभ्य आश्चर्य पालनम, यह है जो रस के रहने या उत्पन्न होने का स्थान हो, सो वे ध्यान करने वाला और स्नेह शक्ति है, यानी आशिक व इश्क द्वयम। विषय लपन यानी मूर्त श्रृंगार रस है कि जिसका ध्यान किया जावे, यानी माशूक व होमो व महबूब। खा उद्दीपन
विभाग 4 किस्म का होता है। आम्ल गुण यह है कि सौंदर्य स्वरूप की लावण्यता यानी मलाहत, नवयौवन यानी चढ़ता यौवन, वे मनमोहन वे किशोर या बालक स्वयं स्वरूप वे मीठा बोलना, वे प्रति वगैरह, द्वयम चेष्टा, कांति, झलक, सुकुमारता का पर्व, वे हाव भाव वे कटाक्ष, स्वयं अलंकार यानी कपड़े, सजावट, जेवर इत्यादि। सहस रूप आदमी, हजार रूप कपड़ा, लाख रूप जेवर, करोड़ रूप नखड़ा। चाहरम तटस्थ यानी इत्र, पान, फूल वगैरह सामग्री। दूसरा अनुभाव यानी आशिक व माशूक के मिलने पर जो बात जाहिर हो और जो बात जुहूर में आवी यानी आपस में मिलन, गले में हाथ डालना, खेलना, हंसी ठिठा करना। सात्विक जिसको कहते हैं कि अपने महबूब को देखकर या उसकी जानिब से दुख या सुख पहुंचाने से मन के प्रति जिस जिस हालात में प्राप्ति होती है वे हालातें 8 है। का स्तंभन जो का त्यों सकता है शून्य की सो हालत में रह जाना। खा प्रलय मूर्छा और गाशी, गा रोमांच जिस पर रोंगटे खड़े हो जाएं। घा स्वेद यानी पानी का आना। डा वैषण्य सुख का रंग बदल जाना। चा कंब जिस्म कांपने लगना। छे आशु बहाना। जा स्वयं भंग शब्द इसमें भेद पड़ जाना यानी आवाज बदल जाना। व्याभिचारी जो हालात 10 रस से पहले या पीछे जाहिर होकर फिर जाती है वे हालातें 33 और सब रसों में इसकी व्यापकता बराबर है। का निर्वेद माशूक की जुदाई या दूसरे शख्स के साथ उसकी मोहब्बत या कोई खिलाफ बात समझ लेने का दुख। गिलानी बल घट जाना और उमंग का रहना। शंका प्यारे के मिलन में किसी विघ्न व संदेह का ध्यान हो जाना। श्रम यानी थकान जैसे राह चलने पर या संभोग के बाद। धृति मन की संतुष्टता। जड़ता वियोग वगैरह से दुख से ज्यों का त्यों रह जाना। हर्ष प्यारे को देखकर या उसमें बातचीत होने से या किसी और वजह से हर्ष होना। दीनता बेचैनी से मन छोटा हो जाना और वियोग को ना समझ सकना। उग्रता महबूबा की तरफ से जो बेतनाई यानी उपेक्षा हो उसकी वजह से क्रोध आ जाना। चिंतन प्यारे से मिलने की निमित्त सोचना। त्रास अचानक किसी खौफ का या आ जाना। ईर्ष्या अपने महबूब में दूसरे की महबूब को सांझीपन ना सह सकना। आवर्षम महबूब ने जो एबेतनाई की उसका दुख होना और ना सहना। गर्व अपने प्यारे को यह उनके गुणों का स्मरण कराना। मरण मरने का उपाय करना। निद्रा बाहर से अनुसंधान से अंतर की वृत्ति को एकाग्र चित्त होना जैसे स्वप्न। सुषुप्त यानी गहरी नींद। अपशुद्ध यानी अधानता बेसुध हुए पीछे सुध होना। ब्रीड़ा लज्जा और शर्म। असम्मर यानी दुख आशा और धिकार। मजबूत से मन को ताप होना। मोह मन के डगमग होने दुख और खौफ हो जाना।
मति, यदि सिद्धांत जो पद है विचार करके निश्चय कर लेना। आलस्य, कार्य में वृद्धि की कमी। आवेश, मन में रगबत बे नफरत का अचानक प्रकट हो जाना और इसी वजह से मन का डगमग हो जाना। वितर्क, संदेह से नाना प्रकार का ध्यान होना। अवहित्या, खुशी या रंज की वजह से अपने आप को छिपाना। व्योम, व्योम का शरीर से दुखी जाना। उन्माद, जड़ व चेतन को बराबर जान जाना, जिससे उन्माद। विषाद, जो बात अपने मन के खिलाफ है उसका उपाय दिखाई न पड़ना। ओतस्युक के, अपने महबूब के मिलने के देर को बर्दाश्त कर सकना। चपलता, मित्र व शत्रु के कारण से मन की स्थिर का ना होना। बुजुर्ग ने सकल वे सामग्री स्वयं। तीसरी और चाहराम यानी चौथी, सात्विक व ब्रह्मचारी को आशिक की चंचल दशा समझकर एक नाम बल व्याभिचारी रखा, मगर जमाना हाल में ही बारीकी निकाली गई है कि एक दशा जो सब रसों में व्यापक रहती है उसको सात्विक कहते हैं। जो दशा ऐसी हो कि रस में तो व्यापक हो और दूसरे रस में व्यापक ना हो, यह स्वविचारी है। इसके बाद स्थायी भाव, यानी जो रस अपने सहजाती से विजातीय से दूसरे ने हो सका और बराबर अपनी हालात पर कायम रहे। सजातीत, यह भी रस का स्थायी भाव मिट जावे, जैसे लड़के हंसी ठिट्ठा यानी मन है से वे मग्र है। इसी बड़े आदमी ने क्रोध यानी रौद्र रस से उस हंसी को निर्मित कर लिया। विजातीय यह है कि जैसे लड़के हास्य रस में मग्न हैं, फिर रोटी खाने चले गए और रस निर्मित हो गया, यानी रस में से रस निर्मित हुआ, बल्कि दूसरे बाइस यानी कारण से निर्मित हुआ। मतलब यह है कि किसी प्रकार मन भागवत स्वरूप के ध्यान और चिंतन से मन को हटे। ये पद भी अंत की ओर दृढ़भावी है। आगे एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि सूफी लोग जो हाल यानी बस्ती में झूमना खेलते हैं, यह तो मेरा ढोंग है, यह तो निरा ढोंग है। आपने फरमाया कि क्या खूब मुर्गी अपनी जान से जाए और खाने वाले को स्वाद ही न आए। इस हाल में बुजुर्ग तो अपनी जान से गुजर गए और आपके नज़दीक ये ढोंग है कि बाबा फरीद, शंकरज और मुर्शिद हाजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी एक दिन कव्वाली सुन रहे थे कि वे शोर पड़ा। गश्त गाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अजगेब जाने दिगर अस्त। इसको सुनकर ऐसे जोर शोर से हालात तारी हुई कि अरसा ये बेहोश पड़े रहे। जब जरा होश में आए तो फरमाया कि फिर वही शेर पढ़ो। जब फिर पढ़ा गया तो फिर बंद मस्ती में आ गए। जब फिर होश में आए तो दफाए शेर पड़ा गया और आकाश उसी हालाते बंद में विशाल हो गया। हरगिज ना मिदर आ कि बिलाश जिंदा सुध व सुख अस्त बरजी दे आलम दया में सख्त। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।